नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। और आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज बात करेंगे कि हमको खाना पीना कैसे चाहिए। वैसे बहुत सारी ज्ञान की बातें करता हूँ, लेकिन अभी कुछ अच्छी बातें भी करूँगा। और ज्ञान की बातें भी अच्छी बातें ही होती हैं। तो क्या है, आज का टॉपिक है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसे पियो पानी वैसा होए बानी, जैसा पियो पानी वैसी होए बानी। तो इसके हिसाब से भी एक कहानी है, जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे कहा यह गया है कि कभी भी हमें अन्न ये बेईमानी का नहीं खाना चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो कोशिश हो कि हमारी मेहनत की कमाई हो, बेईमानी का ना हो। सेम पानी के लिए भी, कि पानी भी जो हम पी रहे हैं ना, वो हमारी मेहनत की कमाई से ही आया हो, बेईमानी की कमाई से ना आया हो। क्योंकि ये सब करने से अगर हम अन्न बेईमानी का खाते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसे ही होता जाता है, उसमें और बुरे विचार बढ़ते जाते हैं, बेईमानी बढ़ती जाती है। आगे चल के हम और बेईमानी करते जाते हैं, बुरे विचार हमारे दिमाग में आते जाते हैं, तो हम बुरा करते जाते हैं। हम अच्छाई से हटते जाते हैं, बुराई की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जो ईमानदारी से खा रहे हैं उनकी ज़िंदगी बड़ा सुकून से गुजर रही है। जो बेईमानी से खा रहे हैं वो देखने में तो आपको बहुत रईस लग सकते हैं, और उनका लाइफस्टाइल बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी झंडू ही पड़ी है। ये उनसे जाके अगर पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी जितनी ज़िंदगी झंड है, हम उसके करीब करीब भी नहीं है। तो कहानी ये है कि एक राजा था, बहुत प्रतापी राजा था। तो उसने एक बार यज्ञ किया, और लेकिन प्रतापी तो था ही था, साथ में थोड़ा सा निर्दयी भी था, थोड़ा सा बेईमान भी था, थोड़ा जनता से कर ज़्यादा वसूलता था। तो उसने एक बार यज्ञ किया तो यज्ञ में बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया। एक महर्षि थे, ऋषि थे, जो जंगल में रहते थे कुटिया बना के, और अपना जीवन निर्वाह करते थे, भगवान का भजन करते थे। उनको दुनिया से लेना देना ज़्यादा था नहीं। तो उसको पता लगा कि ये बहुत महान ऋषि है। तो था तो राजा, ऋषियों की तो इज्जत करता था, जनता से कर वसूलता था, लेकिन कभी कभी वो अनजाने में भी वसूलता था। निर्दयी का मतलब क्रूरता नहीं करता था अपनी जनता पे, वो कर वसूलता था। वो एक तरह से निर्दयता थी कि जनता नहीं कर पा रही, उसको पता नहीं है, वो खबर नहीं ले रहा था। तो उसने ऋषि को बुलाया, तो ऋषि ने बोला मैं जाता नहीं हूँ किसी के यहाँ पर, और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। तो ऋषि मुनियों ने जब सैनिक वापस चले गए, राजा को जाकर बताया, तो राजा खुद गया और बोला महाराज मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, आपके आने से मैं धन्य हो जाऊँगा। तो महाराज ने बोला ठीक है, जब आप जब ज़्यादा विनती कर रहे हो तो मैं आऊँगा। और महाराज पहुँचे दावत में। जब महाराज दावत में पहुँचे तो बहुत सही सलामत पहुँचे थे, अपना भजन भगवान का ध्यान करके पहुँचे, नहा धो के। और जब भोजन करने लगे तो उनको चांदी की कटोरी में और चांदी की चम्मच में खीर मिली खाने को। तो उन्होंने बोला ये चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच में अपनी झोली में डाल लूँगा तो किसको पता लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, खीर खाई, कटोरी पहुँची, चम्मच पहुँची और अपनी झोली में डाल ली, और वहाँ से निकल गए। अगले दिन को क्या होता है, राजा अपनी जो जो होते हैं ना, रसोइये के साथ में सेवक होते हैं, उनको लाइन में लगा के उन पर कोड़े बरसा रहा है। बताओ वो चांदी की कटोरी चांदी की चम्मच किसने ली। अब राजा को पता लगा होगा कैसे भी करके, जब हिसाब होता है कि चांदी की कटोरी एक चांदी की चम्मच कम है। अगले दिन को ऋषि जब उठे ब्रह्म मुहूर्त में और गंगा स्नान किया, पूजा अपने हवन ध्यान करके जब उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला तो देखा कटोरी चांदी चम्मच पड़ी। तो उनके ये कहाँ से आई। तो उन्होंने पर ध्यान किया, उन्होंने कहा राजा के यहाँ गया था और ये मैं वहाँ से डाल कर लाया हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो चोरी करता नहीं हूँ, वहाँ से क्यों डाल कर लाया। तो वो उल्टे पाँव राजा के यहाँ पहुँचे, तो वो देख रहे हैं कि सेवक लाइन में लगे पड़े हैं और उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तो उन्होंने राजा को बोला इन्हें मत मारो, और ये बताओ ये मार क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला महाराज एक कटोरी चांदी की और एक सोने वो चांदी की चम्मच जो है वो गायब है। तो उन्होंने निकाल के दी, उनका ये रही तुम्हारी आपकी चांदी की चम्मच और कटोरी, और ये मैं ले गया था। तो राजा बोला महाराज आप नहीं ले जा सकते हैं, ये किसी ने इन्होंने ही चुराया है, और इनको जान से हाथ ना तोड़ना पड़े इसलिए आपको दिया है। तो आप बताइए किसने चुराया था। तो उन्होंने बोला बेटा मैंने ही चुराया था और मैं ही लेके गया था, इनकी किसी गलती नहीं, इनको छोड़ दो। अब राजा बहुत अचंभे में कि इतने प्रतापी ऋषि, इतने ज्ञानी ऋषि एक चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच क्यों चुराएंगे। तो उसने बोला महाराज ये हो नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऋषि ने पूछा ये जो तुमने मुझे खीर खिलाई थी और ये जो भोजन कराया था ये कैसे आया था।
ये ईमानदारी का था या कैसा था, क्या था? तो फिर उसको नहीं पता था, तो उसने अपने मंत्री संतरियों को, अकाउंटेंट को, सबको बुलवाया, उनसे पता करवाया कि क्या है। राजा के सामने क्या है, कितनी देर झूठ बोलोगे? तो झूठ बोल नहीं पाए वो लोग। तो उन्होंने बताया, महाराज जो कर वसूला जा रहा है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा वसूला जा रहा है, जनता दे नहीं पा रही है, तो जनता की हाय लग रही है और थोड़ा सा ये बेईमानी हो रही है इसमें, थोड़ा सा समझ लो, या पूरी बेईमानी हो रही है। और राजा के संज्ञान में ये बात नहीं पहुंच रही है, या पहुंच रही है तो राजा इस बात को नकार रहा है, या किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी राजा को बताने की कि कौन जाए बताने, मगरमच्छ के मुंह में हाथ कौन डाले। तो ऋषि ने बोला, बेटा जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। मतलब ये तुम्हारा चोरी चकारी का जो अन्न आ रहा था, इससे तुमने भोजन बनवाया, इस वो भोजन तुमने मुझे कराया, मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, और मैंने सोचा कि ये कटोरी एक चम्मच रख के ले जाऊंगा, किसको ही पता लगेगा। और बात देखो समय की लीला, कि एक कटोरी एक चम्मच को आपने भी नोटिस किया और मैं वो वापस करने आया। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जो आप अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं, उससे कर जो है वो कम से कम वसूलें, और थोड़ी बेईमानी से कम करें, थोड़ा सा जनता को परेशान कम करें, थोड़ा ईमानदारी का खाएं। तो राजा की आंखें उस दिन खुल गई और राजा ने सोचा, उससे क्या कहते हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। तो मेरी कहानी होती ख़त्म। अन्न बहुत प्यार से ईमानदारी का खाओ, पानी ईमानदारी से पियो, ज़िंदगी सुखी रहेगी। ये कहानी की सीख है। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो, खड़ी गंबा, भारत माता की जय। जय।